जय बाबा की आप सभी को। बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया और बना के उनका लंच बॉक्स तैयार कर दिया। और बच्चे अभी स्कूल के लिए निकल गए हैं और मैं यहाँ पर फिर से एक बार नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब मुझे नाश्ता करना है। और मैंने कहा कि बेटू के पापा से कि आप भी कर लीजिए। वो जल्दी सुबह ये पराठे का नाश्ता नहीं करते हैं, या ये ऐसा बोले कि उन्हें ये नाश्ता करना पसंद नहीं है। वो मॉर्निंग में हल्का नाश्ता लेते हैं, वो भी पोहा का। पर मेरा मूड नहीं था कि मैं अभी पोहा बनाऊं, क्योंकि मैंने आटा गूंद के रख लिया था। ऑलरेडी सब्जी बनी थी, आटा गूंदा हुआ रखा था। तो मैंने कहा आप 2 पराठे ही खा लीजिए, फिर पोहा देखेंगे कल बनाएंगे। तो मैं उन्हीं के लिए गर्मा गर्म 2 पराठे बना रही हूँ। और सुबह इतनी जल्दी रहती है, बच्चों के स्कूल, बच्चों को नहलाना, बच्चों को तैयार करना, उनके बैग में बुकें रखना, उनकी वाटर बॉटल तैयार करना, 4 काम होते हैं। और इतनी बिजी लाइफ होती है कि समझ में नहीं आता है। पर ये होता है ना कि हाउसवाइफ का ये रोज़ का काम होता है, तो उनकी हैबिट बन जाती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसी हिसाब से काम हम लोग अपना सेट कर लेते हैं कि मॉर्निंग में मुझे क्या कैसे करना है। आधा काम तो रात में ही करके लेटते हैं, और सुबह उठते हैं तो फटाफट नहाया, चाय और सब्ज़ी बनने के लिए रख देते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बच्चों का तो स्कूल जाने का प्रोग्राम रोज़। और जितना सुबह ज़्यादा काम होता है, और बच्चे जाने के बाद घर में इतनी शांति रहती है। आधे एक घंटे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बहुत थकने के बाद बस ये लगता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, इसके बाद करेंगे जो करना है। लंबी सी चैन की सांस लो कि हाँ बच्चे चले गए, मेरा काम हो गया। अब आधे घंटे रेस्ट करेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है बच्चे स्कूल जाने के बाद। आप सभी को भी ऐसी ही टेंशन और इतनी जल्दी काम की रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कर रहे हैं नाश्ता। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन आज धूप धूप निकल रही है। और मेरी तबीयत नहीं 1-2 दिन से ठीक है। एक्चुअली मुझे एसिडिटी वाली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुझे सिर में दर्द और हल्का हल्का सा फीवर समझ में आने लगता है। और ये फीवर होता नहीं है, ये सिर्फ एसिडिटी के लक्षण होते हैं।
क्योंकि ये मुझे बहुत दिन से रात भर मैं ये चीज़ समझ नहीं पाई। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो फ़ीवर नहीं निकलता था। मुझे फ़ीवर लगता था और मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो फ़ीवर नहीं निकलता था, तो डॉक्टर कहते थे आपको फ़ीवर नहीं है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि मुझे फ़ीवर लग रहा है लेकिन ये फ़ीवर निकलता क्यों नहीं है। तो फिर मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में सुना, वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ जाके जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जब जांच की, इसके बाद उन्होंने ये बोला कि आपको फ़ीवर नहीं रहता है, आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो सिर पे चढ़ जाती है। तो उसी के लक्षण है जो सिर दर्द और फ़ीवर जैसा आपको समझ में आता है, लेकिन फ़ीवर होता नहीं है। तो जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ, जल्दी से जल्दी तो दवा नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे समझ में आती है, मैंने खाली पेट गैस का जो कैप्सूल होता है एसिडिटी का, वो मैं लेती हूँ। और जब वो ले लेती हूँ तो मुझे फिर फ़ीवर या बाकी जो सिर दर्द है, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं रहती है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप लोग ये समझ लीजिए, डॉक्टर को दिखाना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन ये जो हल्का फ़ीवर रहता है कि अंदर से लगता है कि शरीर में थका-थका सा है, सर दर्द हल्का हो रहा है और हमको फ़ीवर समझ में आ रहा है, और बस ये समझ लो कि कुछ इच्छा नहीं होती है काम करने की, ये लगता है कि बस लेटे रहो, हाथ-पैर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे क्लू आपको समझ में आते हैं तो एक बार एसिडिटी हो सकती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना और डॉक्टर को भी अपने बताना ज़रूर। ये है फ्रीज़र में जो बर्फ़ जम जाती है और उसके जो फ्रिज हम बंद कर देते हैं या लाइट चली जाती है तो उसका जो पानी है इससे आके बाहर फ्रिज से जाता है और यहाँ होल है जो जाम हो गया है, जिसके कारण मेरे फ्रिज में पानी अंदर जो सब्ज़ी की डलिया होती है उसमें जाता है और सारी सब्ज़ी सड़ जाती है। तो मैंने इसको साफ़ किया है और ये देखिए यहाँ पर पूरी फ्रिज क्लीन हो गई है। और ये जो सब्ज़ी की डलिया है और फ्रीज़र दो होते हैं, एक ऊपर साइड का और एक जो नीचे पानी यानी रखने के लिए जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उनकी जो ट्रे थी बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि उसका पानी इसी में गिरता था। तो मैंने इसको क्लीन किया है, सब साफ़ करके मैंने दोबारा से फ्रिज में लगाई है। और अगर आपके फ्रिज में ऐसे पानी जा रहा है तो आप एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि इसका होल जाम तो नहीं है जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के फ्रिज में हरी सब्जी ही हम लोग ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी इस सब्जी की डलिया में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हरी सारी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लेना। और मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर के खाने में अरहर की दाल भरी तरोई।